हाँ। हरि पिता माओ जी, गांव देशवालिया, तहसील कुक्षी, जिला धार, मध्य प्रदेश। मेरे मन में ऐसा आया कि मैं नर्मदा जी की परिक्रमा करूं। वैसे पहले से मेरा मन था, लेकिन मेरे माता पिता जहाँ तक रहे वहाँ तक मैंने नर्मदा जी को ऐसा माना, पहले अपने माँ बाप घर में रहे और अब वो नर्मदा जी की परिक्रमा करें तो अच्छा नहीं, इसलिए मेरे माता पिता रहे वहाँ तक मैंने परिक्रमा नहीं करी। मेरा मन तो बहुत रोष से था, लेकिन मैंने नहीं करी। मेरे माता पिताजी नहीं रहे, उसके बाद में मैंने परिक्रमा उठाई। तो मैं घर से निकला। मैं खेती बाड़ी करने वाला हूँ, किसान आदमी। मेरे पास बहुत कम ज़मीन है, 8 एकड़ ज़मीन मेरे पास है, लेकिन मैया की बहुत बड़ी कृपा है, अच्छी कृपा है। मेरा घर सब बढ़िया है, भगवान की दया है। 3 मंजिल मकान भी है, घर में खेती बाड़ी सब अच्छा बेटा संभालता है। मेरे पास क्रेटा गाड़ी है, सब न्यू हालैंड ट्रैक्टर है, सब ड्रिप लाइन वगैरह सब भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन मेरा मन में ऐसा आया कि अपन एक बार मैया की परिक्रमा कर ले। तो मैं घर से निकला तो एक संत मिले मेरे को, तो उनको मैंने पूछा, मैं परिक्रमा करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ परिक्रमा, आप बताओ। मैं तो किसान आदमी हूँ, खेती बाड़ी करने वाला हूँ, इसलिए मेरे को कोई अनुभव है नहीं, आप मेरे को बताओ मैं कैसे करूँ। जो संत से मैं मिला वो संत 12 साल के कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ में चलूँ। तो वो संत ने कहा, बेटा तू 3 साल 3 महीना 13 दिन के कर ले, जो मार्कंडेय ऋषि ने करी थी। मैं तो 12 साल तक करूँगा, आपको गृहस्थी है तो कहाँ तक, तो 3 साल 3 महीना 13 दिन की तू कर ले। तो मैंने पूछा उनको, मैं कैसे करूँ गुरुजी। उन्होंने मेरे को बताया कि पाँव में जूते चप्पल नहीं पहनना है, खुले पैर अपन को चलना है, और एक लंगोटी लगाओ, ऊपर से जो भी धोती वगैरह, कमीज, बनियान या स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहनना है। तो आप इस ढंग से कर लो। उसके बाद में उस संतों ने मेरे को बोला कि किसी का संग नहीं करना, अकेले न चलना है। तो मैं अकेला चला, किसी का संग नहीं करा। ओढ़ने बिछने का जो भी कंबल है मेरा खुद का रहा, और भोजन खाने के लिए मेरे पास एक थाली, एक लोटा, एक कमंडल, एक लकड़ी, अपने खुद का मैं लेके चला, किसी से कुछ अपने मांगा नहीं। फिर गुरुजी ने बताया था, अगर कोई आपको रास्ते में मिले और आपको बोले कि भैया ये बिस्कुट ले लो या केला ले लो, फल ले लो, तो वो अपने नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए कि अपन गृहस्थ हैं, किसी का अगर अपन खाएंगे, अपन को साधु ब्राह्मण नहीं है, अपने गृहस्थ में पाटीदार हूँ। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, अपन आपका घर से स्थिति अच्छी है, आपका बेटा आपको पैसा भेज देगा, तो आप उसी पैसे से मैया की परिक्रमा करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने रास्ते रास्ते किसी से कुछ लिया नहीं, एकदम मैया के किनारे किनारे चला। और मैया के किनारे चलते बहुत अनुभव, बहुत अच्छे अच्छे संत मिले, और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणा दी, मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया उन्होंने। वैसे मैं लहसुन प्याज घर पे तो रहता खाता था, उन्होंने कहा नहीं, आश्रम में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। मैंने लहसुन प्याज भी नहीं खाया। फिर गुरुजी ने कहा 1 टाइम भोजन करना है, तो मैंने 1 टाइम भोजन किया। और 1 टाइम भोजन करने के साथ में जहाँ भी जैसा भी मिला, जो भी आश्रम में मेरे को जो भी मिला वैसा मैंने पाया। और शाम को मैं आरती प्रसाद लेने के बाद में मूंगफली का दाना रखता था, 1 किलो ले लेता था, मैं सेक के रख लेता था। तो करीब करीब 100 ग्राम के आसपास में दाने ले लेता था, और 50 ग्राम गुड़ ले लेता, साथ में आधा किलो गुड़ ले लेता था। ऐसे मतलब शाम को ये फलियार मेरा हो गया, सुबह में रोटी और शाम को फलियार, और जैसा भी जहाँ जो मिले खाना। ऐसे करके मैंने परिक्रमा करी, तो मेरे को बहुत आनंद आया। मैंने 3 चतुर्मास किए। पहला चतुर्मास मैंने महेश्वर के और मंडलेश्वर के बीच में लाडवी आश्रम है, बहुत अच्छा आश्रम है। यहाँ पे माता जी की मूर्ति मार्बल की है, ऐसे 8-10 साल की जैसे कन्या हो रूबरू, मतलब ऐसी बहुत अच्छी मूर्ति। वहाँ पे मैंने चतुर्मास किया, और 5 महीने तक मैं रुका वहाँ पे। आरती प्रसाद सब भगवान की आरती करना, पूजा करना, मैंने सब वहाँ पे किया। उसके बाद में मेरे मन में ऐसा आया कि अपन एकदम फुर्सत में क्या करें, तो मैंने देवी भागवत वहाँ पूरी पढ़ी। मैंने देवी भागवत पढ़ी, उससे मेरे को बहुत ज्ञान मिला। वहाँ से फिर जहाँ एकादशी आई, दिवाली के बाद में एकादशी है, वहाँ से मैंने चालू की। ओंकारेश्वर से उठी थी, नर्मदा जी पार होके, और मैंने चतुर्मास किया है मंडलेश्वर के महेश्वर के बीच में। उसके बाद में वहाँ से मैं निकला, तो फिर मैंने झलोन में दूसरा चतुर्मास किया। और चतुर्मास मैंने जहाँ जहाँ भी किया वहाँ ऐसा कि
150 फीट से 200 फीट नर्मदा मैया नीचे भी नहीं जाए गर्मी में। और जब बरसात आए तो बरसात में भी अपने आश्रम तक नहीं आए ऐसा स्थान पर, क्योंकि मेरी उम्र 72 साल की हो गई, तो चलने में नीचे उतरने में ज़्यादा पेड़ी हो तो अपन उतर नहीं सकते। मैंने सुबह शाम 2 ही टाइम अपन ने स्नान किया और कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और कोरोना के दौरान में निकला, फिर भी माता जी की ऐसी बड़ी कृपा रही कि मेरे कुछ नहीं हुआ। मेरे को आज 4 साल हो गए, परिक्रमा पूरे होने के बाद में भी 4 साल हो गए, मैं बीमार नहीं पड़ा, मैंने एक भी दवा गोली नहीं ली। और मैया कृपा रही, एक रोज़ भी ऐसा नहीं हो कि आज मैंने स्नान नहीं किया या आज मैं नहीं नहाया। लोग मेरे को पूछते हैं कि आपको कहीं मैया ने परिचय दिया या आपको मैया ने दर्शन दिया। मैंने उनको बताया मेरे को दर्शन तो नहीं दिया, लेकिन मैया ने मेरी ठन उड़ा दी। मतलब मैं कान बांध के चलता, लेकिन मैंने नहीं बांधा, फिर मेरे को ठंड नहीं लगी। ठंडे पानी नहाया फिर भी मेरे को ठंड नहीं लगी, मेरे को भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, खुले पैर चला, लेकिन एक भी मेरे को कांटा भी नहीं मुड़ा, कंकर भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये मैया की बहुत बड़ी कृपा, मैं इसी को कृपा मानता हूँ। मेरी मैया ने बहुत बड़ी कृपा करी। दूसरा और तीसरा मतलब मैंने यहाँ से जैसे मैं गया अमरकंट, तो अमरकंट 1 महीना रुका। अमरकंट 1 महीना रुका। सब संत बोलते थे कि आप अगर अमरकंट में शिवरात्रि में जल चढ़ाओगे तो उसका विशेष फल रहता है। तो मैं 1 महीना वहाँ रुका, नर्मदा जयंती मैंने वहीं करी। उसके बाद में मैंने वहीं पे जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद फिर दक्षिण तट पे मैं निकला। तो दक्षिण तट पे मैं आया तो हरदा के पास में हंडिया है, हंडिया से ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर श्री शिव करुणाधाम आश्रम, बहुत अच्छा आश्रम, बढ़िया आश्रम रहा। तीसरा चतुर्मास मैंने वहाँ किया। वहाँ के संत बहुत अच्छे थे। 33 एकड़ में वो आश्रम बना हुआ है और ऐसा ऊंचाई पे बना हुआ है, 100 पेड़ियाँ लगती है। और पेड़ियाँ भी इतनी स्लो बनाई उन्होंने, 5 इंच उसकी हाइट है और 1 फीट उसकी 15 इंच चौड़ाई है। तो आराम से चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत सुंदर उन्होंने पहले एक दीवार बनाई, उसके बाद में उस पहाड़ को बराबर किया, फिर दूसरी दीवार बनी, फिर पहाड़ को बराबर, ऐसे 7 दीवार करके वो पहाड़ को बराबर करके ऊपर 1 एकड़ जमीन निकाली। और वहाँ पे भगवान, बीच में राम शिव दरबार है और एक तरफ श्री हनुमान जी हैं और एक तरफ राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता जी है। बहुत अच्छा स्थान बनाया। तो मैंने चतुर्मास वहीं किया, 4 महीने तक मैं वहीं रुका और खूब आनंद रहा। उसके बाद मैंने कन्या भोजन करवाया और कन्या भोजन करवा के फिर ओंकारेश्वर आया। ओंकारेश्वर में मैंने कन्या भोजन करवाया और वहाँ से फिर पूरी परिक्रमा मैंने करी। उसके बाद में मैं मेरे घर आया हूँ।